हेलो एंड वेलकम टू द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हार्ट रियल्टी। प्लॉटेड डेवलपमेंट्स की डिमांड यमुना एक्सप्रेसवे में फिर से एक बार काफी अच्छी है, फिर चाहे वो अथॉरिटी के प्लॉट्स हो या रेरा अप्रूव्ड प्लॉटेड डेवलपमेंट्स। और इसी डिमांड को इनकैश करने के लिए एक के बाद एक काफी सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ आ चुके हैं या आने वाले हैं एंड प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट प्राइसेस भी यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। इन कंट्रास्ट अथॉरिटी के प्लॉट्स में प्राइस पिछले एक साल से वही रुके हुए हैं, लेकिन क्यों? डिमांड तो अथॉरिटी के प्लॉट्स के लिए भी काफी ज्यादा है। इसको भी समझेंगे हम आज के वीडियो में। लेकिन पहले हम एक्सप्लोर करेंगे एटीएस के अपकमिंग प्लॉटेड डेवलपमेंट्स वाले प्रोजेक्ट की डिटेल्स को। प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल कब तक आना है, प्रोजेक्ट कब तक लॉन्च होगा, कितनी डिमांड है मार्केट में इन प्लॉट्स के लिए एंड प्रोजेक्ट के लिए क्या प्राइस एक्सपेक्टेड है। इन सभी पहलू को एक एक करके हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। नाउ लेट्स एक्सक्लूसिवली एक्सप्लोर एटीएस ग्रुप्स अपकमिंग प्लॉटेड डेवलपमेंट जस्ट फॉर यू। एटीएस के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पर, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के प्राइम लोकेशंस में से एक है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिल्ली के कालिंदी कुंज से अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर डिस्टेंस पर अवेलेबल है, जिसे हाई स्पीड यमुना एक्सप्रेसवे पर सिर्फ 40 मिनट्स में कवर किया जा सकता है। लोकेशन एक्सेसिबिलिटी भी काफी कन्वीनियंट है। महामाया फ्लाईओवर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाते हुए आप एमआईटी यूनिवर्सिटी एंड जेपी हॉस्पिटल क्रॉस करेंगे, फिर सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर मर्ज हो जाएंगे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट को क्रॉस करते ही गौर यमुना सिटी के बाद सिर्फ 4 किलोमीटर पर एटीएस के प्रीमियम प्लॉट्स सिचुएटेड है। फर्दर प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी आप हमारे एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में एटीएस का हाई राइज प्रोजेक्ट एटीएस अल्यूर भी लोकेटेड है, जो कि रेडी टू मूव इन है एंड अभी तेजी से यहाँ फैमिली शिफ्ट भी होती जा रही है। एक साल पहले यहाँ ऑक्यूपेंसी 50 फैमिलीज से भी कम थी, जो अब बढ़कर 250 फैमिलीज तक पहुंच गई है। और ओआसिस ग्रैंड स्टैंड भी रेडी टू मूव इन हो चुका है। प्रोजेक्ट को सीसी भी मिल चुका है एंड प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रीज भी होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ भी धीरे धीरे फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं। अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए तो बोथ एटीएस अल्यूर एंड ओआसिस ग्रैंड स्टैंड को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एटीएस के प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में ही एस ग्रुप का पॉपुलर प्रोजेक्ट एस टेरा एंड एस के प्लॉटेड डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट एस एस्टेट भी लोकेटेड है एंड दोनों ही प्रोजेक्ट में काफी एग्रेसिव स्पीड में काम भी चल रहा है। सो ओवरऑल यहाँ अगले 4 सालों में काफी सारा सराउंडिंग में डेवलपमेंट दिख जाएगा विद 68 एकर्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एस एंड अप्रॉक्स द सेम फ्रॉम एटीएस। विसिनिटी में गौर यमुना सिटी, ग्रीन बे गोल्फ विलेज, सुपरटेक गोल्फ काउंटी एंड जेपी स्पोर्ट्स सिटी जैसे लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स भी प्लान्ड है। सेक्टर 22D में 4 से 5 और टाउनशिप्स भी प्रपोज्ड है, जो अगले 3 से 4 सालों में लॉन्च हो सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस लोकेशन के पोटेंशियल को और भी बूस्ट करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 23 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है, जिसे आसानी से 15 से 20 मिनट्स की ड्राइव में कवर किया जा सकता है। लिवेबिलिटी एस्पेक्ट को देखें तो फिलहाल यहाँ रहने के लिए अभी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज यहाँ पूरी हो जाएंगी, क्योंकि सभी प्रोजेक्ट्स के साथ वेल प्लान्ड रिटेल शॉप्स भी हैं एंड वो सभी प्रोजेक्ट्स के साथ रेडी होने के साथ ऑपरेशनल भी हो जाते हैं। लेकिन बाकी अच्छे एक्सपीरियंस एंड नाइट लाइफ के लिए यहाँ अभी फिलहाल कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो दिस लोकेशन विल बिकम लिवेबल विद इन नेक्स्ट 4-5 years। सो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह आप YXP को कंसीडर कर रहे हैं तो आप अभी के लिए पॉज कर सकते हैं। अगर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम 4 से 5 साल का है तभी आप यमुना एक्सप्रेसवे को कंसीडर करें, ऐसी हमारी एडवाइस है। अब हम प्रोजेक्ट के मेन हाइलाइट्स को भी समझ लेते हैं। एटीएस प्लॉट्स एक 80 एकर्स की प्रीमियम टाउनशिप है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में लोकेटेड है। एटीएस अल्यूर भी इस 80 एकर्स डेवलपमेंट का ही पार्ट है। एटीएस प्लॉट्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जो मॉडर्न लिविंग के लिए एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इस टाउनशिप में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, मेडिकल सेंटर्स एंड कॉमर्शियल स्पेसेस होंगे, जो इसे सेल्फ सस्टेन्ड कम्युनिटी बना सकते हैं। एटीएस प्रीमियम रेजिडेंशियल प्लॉट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर थॉटफुली डिजाइंड है, जिसमें वाइड रोड, लैंडस्केप पार्क एंड 50 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट टाउनशिप के एंट्रेंस पर प्लान है। अगर हम लैंड के एलोकेशन की बात करें इस 80 एकर्स की, तो 55% एरिया प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग्स के लिए रिजर्व्ड है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 44 एकर्स का एरिया निकल कर आता है। 20% एरिया इंटरनल रोड्स के लिए एलोकेटेड है, 15% एरिया ग्रीनरी एंड लैंडस्केप स्पेसेस के लिए रिजर्व्ड है, 5% एरिया ग्रुप हाउसिंग के कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स के लिए एंड रिमेनिंग 5% एरिया इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स के लिए। अगर सिर्फ प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले एरिया की बात करें तो ये लगभग 32 से 35 एकर्स के एरिया पे प्लान होंगे, जिसमें प्रॉपर इंटरनल डेवलपमेंट भी इंक्लूड
इंक्लूडेड होगा, जैसे कि ग्रीनरी, क्लब हाउस एंड इंटरनल रोड्स। इस तरह से ये प्लॉटेड डेवलपमेंट एज एस्टेट से बड़ा एंड ग्रीन बे से थोड़ा छोटा होगा। प्लॉटेड डेवलपमेंट होने की वजह से ये टाउनशिप ऑटोमेटिकली लो डेंसिटी डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें 20 प्लॉट्स पर एकड़ की डेंसिटी के साथ आपको प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाएगा, जो गौर यमुना सिटी से काफी बेहतर प्लान है, लेकिन ग्रीन बे गॉल्फ विलेज से थोड़ी हायर डेंसिटी रखता है। ये टाउनशिप बायर के लिए मल्टीपल प्लॉट साइजेस ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें पर्सनलाइज्ड चॉइसेस अवेलेबल है। प्रोजेक्ट में टोटल 600 प्लॉट्स प्लान किए गए हैं, जिसमें टाइप ए का प्लॉट्स होगा 270 स्क्वायर यार्ड का। ये इस टाउनशिप के सबसे बड़े प्लॉट्स के साइजेस होंगे। टाइप बी 210 स्क्वायर यार्ड में प्लान है एंड टाइप सी 150 स्क्वायर यार्ड में प्लान है। और ओवरऑल अगर हम प्लॉट्स के रेशियो की बात करें, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो 1:2 आइडियल कंसीडर किया जाता है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। साइज वाइज अगर देखें तो यहाँ के प्लॉट्स के साइजेस कंपैरेटिवली रीजनेबल है। अदरवाइज ग्रीन बे, एस एस्टेट्स एंड अपकमिंग प्लॉटेड डेवलपमेंट फ्रॉम एपेक्स हैव लार्जर ऑप्शंस टू। एंड लोकेशन वाइज ये सभी प्रोजेक्ट सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे में ही लोकेटेड है एंड सभी प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से कुछ ही डिस्टेंस पर अवेलेबल है। एटीएस के इस टाउनशिप में 9 मीटर्स, 12 मीटर्स, 15 मीटर्स एंड 30 मीटर्स की वाइड रोड प्लान है, जो स्मूथ कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करता है। हर प्लॉट के बीच में एम्पल ग्रीन बफर भी दिया गया है, जिससे एक ओपन लिविंग एनवायरनमेंट इंश्योर किया जाएगा। कार पार्किंग का प्रोविजन प्लॉट्स के अंदर ही प्लान है, जो इंश्योर करेगा कि रोड्स कंजेशन फ्री रहे। यहाँ के प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन की लिमिट स्टिल +3 लेवल की है एंड आप स्टिल लेवल को पार्किंग स्पेस, स्टोर रूम एंड बाकी यूटिलिटीज के लिए प्लान कर सकते हैं। बिफोर वी मूव फर्दर, वी वांट टू हाईलाइट दैट वी आर प्लानिंग टू कवर एवरी प्रोजेक्ट इन यमुना एक्सप्रेसवे इन ग्रेट डिटेल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यमुना एक्सप्रेसवे मार्केट एंड अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज अभी कर ले। ऑल्सो अगर आप ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स की लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, तो हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है। अगर आप भी इस लिस्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन को 1 मिनट के लिए पॉज करके स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर #ग्रेनो एंड #YXP लिखकर हमें मैसेज करें। ये इंश्योर करेगा कि डेवलपर ऑफिसेस से मिलने वाली फर्स्ट हैंड एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आप तक टाइमली पहुंच सके। लेआउट प्लान के हिसाब से ये प्लॉटेड डेवलपमेंट काफी अच्छे एमिनिटीज ऑफर करता है। सेंट्रल एरिया में एक बड़ा सेंट्रल ग्रीन स्पेस दिया गया है, जो लगभग 8 एकर्स में स्प्रेड होगा एंड थीम बेस्ड पार्क की तरह डेवलप किया जाएगा। इसके पास कम्युनिटी स्पेसेस भी है, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 86,000 स्क्वायर फीट का होगा, जो शायद क्लब हाउस या मल्टीपर्पज हॉल के रूप में यूज किया जा सकता है, जिसमें लोग सोशल गैदरिंग या एक्टिविटीज कर सकते हैं। हालांकि एमिनिटीज के बारे में डिटेल में हम आपको पोस्ट रेरा ही बेहतर बता पाएंगे। ओवरऑल एटीएस अपने ओपन स्पेसेस एंड ग्रीन स्पेसेस को सभी प्रोजेक्ट्स में काफी सिस्टमैटिकली प्रोवाइड करता आया है एंड दूसरे डेवलपर्स के लिए हमेशा एटीएस के प्रोजेक्ट्स ने बेंचमार्क सेट किया है। और बाकी सभी प्रोजेक्ट्स की तरह ये प्रोजेक्ट भी ग्रीन स्पेसेस, कम्युनिटी जोन्स एंड कमर्शियल फैसिलिटीज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो एक बैलेंस्ड एंड सेल्फ सस्टेन्ड लिविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। एटीएस के इस प्रोजेक्ट के लिए रेरा मार्च में आ जाना चाहिए। रेरा के कुछ टाइम बाद ही प्रोबेबली अप्रैल में ये प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो जाएगा। प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के लिए मैक्सिमम 3 इयर्स का टाइम चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ कोई वर्टिकल डेवलपमेंट डेवलपर को नहीं करनी है। एटीएस के 2 विंग्स हैं, एटीएस ग्रीन्स एंड एटीएस होमक्राफ्ट। एटीएस ग्रीन्स ब्रांड के अंदर में कंपनी प्रीमियम एंड बड़े साइजेस के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट प्लान करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एटीएस ग्रीन्स के काफी प्रोजेक्ट्स डिलेड हो चुके हैं। दूसरी तरफ एटीएस होमक्राफ्ट जो 2017 में लॉन्च हुआ था, काफी स्टेबल एंड ऑन टाइम परफॉर्म कर रहा है। एटीएस होमक्राफ्ट के सारे प्रोजेक्ट्स टाइम बाउंड डिलीवरी के साथ चल रहे हैं एंड ये प्लॉटेड डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट भी एटीएस होमक्राफ्ट विंग के अंदर होगा, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन एटीएस ग्रीन से काफी बेहतर है। एटीएस के प्लॉट्स का लॉन्च प्राइस 1,25,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के आसपास का शुरू होता है एंड प्राइस वाइज जिसका डायरेक्ट कंपटीशन एस एस्टेट्स के साथ होगा। एटीएस ने ईओआई स्टार्ट कर दी है एंड एज पर द सोर्सेज ईओआई में पार्टिसिपेट अगर आप करते हैं, तो आप इस प्राइस में 10 से 15,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में टोटल 600 प्लॉट्स प्लान है, जिसमें फर्स्ट फेज में 300 यूनिट्स ही ओपन किए गए हैं। एस एस्टेट्स में भी रीसेल में आपको 1.25 से 1.35 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक ऑप्शंस मिल जाएंगे।
जाएंगे। अगर आप ATS के इन प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे ATS #ATS लिखकर व्हाट्सएप करें एंड वी विल ट्राई टू गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन अलॉटमेंट प्रोसेस एंड डिस्काउंटिंग। बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में करंट प्राइसिंग की। गॉड यमुना सिटी में ये प्राइस 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 1.5 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बसावट काफी आ चुकी है। ग्रीन बे में ये प्राइस 95,000 से 1,05,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक मिल जाता है। अथॉरिटी के प्लॉट्स में ये प्राइस 60,000 से 90,000 रुपीज के बीच में मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ प्लॉट्स एंड देयर प्लेसमेंट। अथॉरिटी के प्लॉट्स भी काफी लुक्रेटिव ऑप्शंस हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। तो अथॉरिटी के प्लॉट्स बाकी सभी ऑप्शंस में से सबसे बेहतर एंड सेफ ऑप्शन की तरह कंसीडर किए जा सकते हैं। हालांकि अथॉरिटी के प्लॉट्स में पिछले 1 सालों से रीसेल का प्राइस ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो चुका है। ऐसा क्यों? उसकी वजह है यहाँ ऑलरेडी जो भी प्लॉट्स होल्ड किए गए हैं वो सभी इन्वेस्टर्स ने किए हैं और एंड यूजर अभी अथॉरिटी के प्लॉट्स में इंटरेस्ट तब तक नहीं लेंगे जब तक आसपास इन सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन एंड अथॉरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो जाता, क्योंकि अभी यहाँ लिवेबिलिटी एस्पेक्ट 0 है। जब भी इन सेक्टर्स में यूजर्स की डिमांड बढ़ेगी तब यहाँ के प्राइसेस में भी आप एक अच्छा जंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए काफी वेट करना पड़ सकता है। वहीं प्राइवेट ग्रुप हाउसिंग वाले डेवलपमेंट्स में आपको एक रेडी टू लिव इंफ्रा मिल जाता है, काफी सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं एंड ग्रुप हाउसिंग में कम्युनिटी लिविंग का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, जो बच्चों की अपब्रिंगिंग में काफी हेल्पफुल होता है। एंड अबव ऑल यमुना एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशन के लिए आने वाले 10 सालों तक सिक्योरिटी का कंसर्न काफी हाई होगा अथॉरिटी के प्लॉट्स में, जो ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स में काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। रेस्ट ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स में जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका प्राइमरी या सेकेंडरी प्लान खुद के रहने का भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ डिमांड बनी हुई है। रेस्ट आपके लिए क्या फिट बैठता है वो आप ही बेहतर समझ सकते हैं। रेडी टू लिव से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तक सभी ऑप्शंस आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे में लोकेटेड किसी भी प्रोजेक्ट के लिए विजिट्स को शेड्यूल करना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, तो आप हमारी टीम को जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के थ्रू। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड सी यू सून।